एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पाइथन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इंडेंटेशन रूल इन पाइथन, और जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? जो भी डेटा आप अपने वेरिएबल्स में असाइन करा रहे हो तो उन डेटा का टाइप क्या है और वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, अपना एडिटर ओपन कर लिया है और अब मैं आपको क्या समझाऊंगा इंडेंटेशन रूल क्या होता है पाइथन में। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या बोला था, जो मेरा इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, रीड करता है और एग्जीक्यूट कराता है। मतलब कि सबसे पहले इंटरप्रेट करेगा फिर उसे एग्जीक्यूट कराएगा लाइन बाय लाइन। सो अगर आप सी की बात करें या जावा की बात करें या अदर लैंग्वेजेस की बात करें, तो जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा कि हम क्या लगाते थे, वहां पर स्कोप डिफाइन करने के लिए हम ब्रेसेस यूज करते थे। ओके, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है मैं उन्हें समझा देता हूँ क्या करते थे। लाइक अगर मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना है हेलो, तो मैं प्रिंट में 10 टाइम्स हेलो तो लिखूंगा नहीं, मैं क्या लगाता था, फॉर लूप। ओके, लूप का मतलब क्या है, एक ही लाइन को मैं 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी बार भी मैं चाहूंगा उसे प्रिंट करा लूंगा। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10। पाइथन में लूप ऐसे बनाते हैं। ओके, अगर ये चीज सी में होती तो मैं क्या करता, अब अगर मैं लूप के इंटरनल कोई भी कोड लिखूंगा, मतलब कोई भी कोड अगर मुझे लूप के इंटरनल लिखना रहता तो मैं क्या यूज करता था, ब्रेसिस यूज करता था कुछ इस तरीके से। और अब जो भी मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ वो किसके इंटरनल होता है, मेरे इस लूप के अंदर। बट पाइथन ने क्या करा, इन स्कोप्स को पूरी तरह से वैनिश कर दिया है। ओके, मतलब आपको कोई स्कोप नहीं लगाना है। अगर आपको पाइथन के उस लूप के अंदर कोई भी कोड लिखना है तो आप क्या करोगे, लूप बनाओगे और क्या लगाओगे, कोलन। जैसे आप कोलन लगाओगे इसका मतलब क्या है, आप इंडेंटेशन बनाने जा रहे हो। पाइथन में क्या बनाने जा रहे हो, इंडेंटेशन। तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करा तो देखो मेरा जो एरो है वो खुद ब खुद कहाँ पर आ गया, यहाँ से आगे आ गया है। मतलब कि अब मैं जो भी कोड राइट करूंगा वो फॉर लूप के इंटरनल होगा। मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये एक छोटा सा कोड है। ओके, अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया F5 प्रेस करके, तो देखो 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया। तो देखो मेरा क्या हुआ, एक सिर्फ दो लाइन के कोड में मेरा 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो रहा है। सो गाइस, मुझे आपको लूप नहीं समझाना, मुझे आपको बस इंडेंटेशन समझाना है कि क्या होता है। अब अगर मुझे इस इंडेंटेशन से बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करके और बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरा अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके, आपको इसे बाहर लाने के लिए खुद से करना पड़ेगा, ये खुद से बाहर नहीं आता है, आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो वो किसके बाहर है, मेरे लूप के बाहर है। तो देखो लास्ट में एंड एक बार चला है क्योंकि वो मैंने एक ही बार प्रिंट करा और हेलो लूप में था 10 टाइम्स, तो वो 10 टाइम चला है। सो गाइस, अभी मैं आपको लूप नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको इंडेंटेशन बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन क्या होती है। बट अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं डे 1 से जो भी कोड लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन में। कहाँ से, एकदम एज ऑफ द लाइन से। मैं बीच में से क्यों नहीं लिख सकता? लाइक अगर आप सी की बात करो या जावा की बात करो तो आप इस तरीके से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कोड लिखना। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हाई। ओके, प्रिंट हाई लिखा मैंने और अब इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। पाइथन में हर एक स्पेस का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है गाइस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन रूल बोलते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई सा भी कहीं पर भी स्पेस दे सकते हो, नहीं, पाइथन में हर स्पेस का मतलब है कि स्कोप रूल से होता है। लाइक क्या, अगर ये प्रिंट यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस लूप के अंदर है, इंटेंडेड है। सो पाइथन में जो इंडेंटेशन रूल है वो स्कोप डिफाइन करने के लिए होता है कि भाई किस कोड का स्कोप कहाँ तक है। बिकॉज इसमें कोई भी ब्रेसिस रूल नहीं होते, पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन रूल होता है। तो आई होप अब आपको इंडेंटेशन रूल अच्छे से समझ में आएगा कि पाइथन में इंडेंटेशन होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम इस कोड को ऊपर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से देखो क्या है, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, या फिर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा हूँ। फर्दर आप आगे चल के इसे पढ़ोगे, बट अभी आपको सिर्फ इंडेंटेशन समझनी है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसे इंडेंटेशन बनाने के लिए? सो गाइस, कोलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंटेशन। अगर मैं बिना कॉलम यहाँ पर लगाए और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा इंडेंटेशन नहीं बनेगा। अगर आपको इंडेंटेशन इंटेंडेड ब्लॉक स्टार्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, कोलन का यूज करोगे। आप कोलन लगाओगे और फिर एंटर प्रेस करो तो देखो अपने आप से ये इंटेंड हो गया है, मतलब स्कोप रूल के इंटरनल आ गया है। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आके यहाँ पर लिख दोगे प्रिंट हाई। ओके, तो देखो नीचे हेलो लिखा है, वहां हाई। तो अभी भी क्या लिखा है देखो, अन इंटेंड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। मतलब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर आपकी इंडेंटेशन मैच नहीं हो पा रही है, या तो यहीं से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। ओके, तो मैं इसे एक बार थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
ओके सो गाइज मैं आपके साथ हर केस कवर कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं आपके साथ सारे केस कवर करूंगा। ओके तो आप अच्छे से फोकस करो सो दैट आपको फ्यूचर में इस तरह की एरर ना आए, आपको चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसे कितना दोनों को एक साथ इंटेंड करा है, मैं कितना भी आगे जा सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो, बट इंडेंटेशन मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच हुई, देखो एक पीछे कर दिया मैंने, तो ये क्या देगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ओके आपका क्या, आप कितने भी स्पेस ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही स्पेस लेना है, बट एज पर दी कॉन्सेप्ट आप एक ही स्पेस लो जितना ये अपने आप से प्रोवाइड कराता है। गॉट इट। तो वो आपका सिंपल और सक्सेसफुल इंटेंडेड ब्लॉक होगा। और अगर आपको नॉर्मल कोड लिखना है, लाइक आप इंटेंडेड ब्लॉक में नहीं हो, तो आपको लाइन से टच करके ही लिखना पड़ेगा, मतलब यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जो भी लाइन आप स्टार्ट करोगे। आप ऐसा नहीं है कि एक स्पेस आगे करके भी लिख सकते हो। ओके ये भी क्या है, सेम एरर देगा आपको, इट इज जस्ट सिंटैक्स एरर। ये रूल है आपका पाइथन का कि आपको इंडेंटेशन मैनेज करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो फर्दर हम आगे देखते हैं। अब इंडेंटेशन तो हमारा खत्म हो चुका है। ओके अब हम देखते हैं लाइन। लाइन क्या होती है पाइथन में, देखो हर एक लाइन का अपना एक मतलब है, इस लाइन का अपना एक मतलब है, इस लाइन का अपना एक मतलब है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक ही लाइन में सारा कोड लिखना है, मैं चाहता हूँ इस प्रिंट के बाद में यहाँ पर भी इस कोड को यहीं से कंटिन्यू कर दूं, वन लाइन में अपना पूरा कोड लिख देता हूँ। ओके और नेक्स्ट लाइन में मैं जाता ही नहीं हूँ। तो देखते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। ओके तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहीं पर ही प्रिंट लगाया, तो अभी के लिए ये क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। बट अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे इस तरीके से कुछ लिखना है कि मैं नेक्स्ट लाइन एंटर मार के ना जाऊं और सिंपल यहीं से ही कंटिन्यू करूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन। ओके सेमी कॉलन इज योर लाइन टर्मिनेशन ऑपरेटर। ओके आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, क्या, लाइन टर्मिनेशन ऑपरेटर। तो अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सी का कंसेप्ट है, सी में यूज करते थे सेमी कॉलन का, बट पाइथन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया कि आपका कोलन का यूज क्या होता है, इट इज योर इंडेंटेशन ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए होता है। सेमी कॉलन क्या है, आपका लाइन टर्मिनेटिंग ऑपरेटर है। और आपका ये क्या है, इंडेंटेशन ब्लॉक है यहाँ तक। ओके कि मतलब कि ये इंटेंडेड ब्लॉक है, बट जो एक्चुअल इंटेंडेड ब्लॉक है वो कहाँ से, सिर्फ इतना है। अगर आप इसे आगे खुद से बढ़ाओगे तो ये आपकी चॉइस है, बट फिर आपको इसे मैनेज करना पड़ेगा। तो जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है आप उसे लेके चलो तो वो आपके लिए बेटर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडेंटेशन रूल एंड लाइन। ओके अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप कि डेटा टाइप क्या होता है आपका, और कितने टाइप के डेटा प्रेजेंट है हमारे पाइथन में। सो फ्रेंड्स डेटा टाइप ये अपने नाम से स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या करेगा, ये डेटा का टाइप बताएगा। ओके डेटा टाइप का मतलब क्या, अब हम ये पढ़ने वाले कि जो वेरिएबल्स में डेटा है वो किस टाइप का है। सो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स प्रेजेंट है। तो वेरिएबल में जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो, ओके आइदर इट इज इंट, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ हमने इंट लिया है, फ्लोट लिया है, स्ट्रिंग लिया है, आप सुनते आ रहे होंगे टर्म्स, तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो बट इनकी भी कुछ कैटेगरीज है, लैंग्वेज में डेटा टाइप्स की भी कुछ कैटेगरीज है। तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक जाएंगे। सो हर लैंग्वेज में दो टर्म आती है, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। डेटा टाइप दो कैटेगरी में डिवाइड है हर लैंग्वेज के लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब पाइथन के टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर लैंग्वेज के टर्म्स में ये चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है, तो मैं आपको पाइथन के टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ इसे। कि जो डेटा टाइप है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, कि वो डेटा का टाइप बताएगा आपको। अब प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव होता है कि जिसका अपना एग्जिस्टेंस हो, मतलब क्या, कि जो रियली में एग्जिस्ट करता हो उस डोमेन में, लाइक पाइथन में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो वो है प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव क्या है, जो प्रिमिटिव के बिहाफ पे बना हो या उनसे डिराइव्ड हो या उनका यूज करके बना हो, मतलब उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो प्रिमिटिव वालों की हेल्प से बने हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँ तो वो ये होगा कि अगर मैं वुड और चेयर की बात करूँ तो वुड इज योर प्रिमिटिव डेटा एंड चेयर इज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा। क्यों, क्योंकि बना तो वो किसकी बिहाफ पे, वुड के बिहाफ में, डिराइव्ड है वो एक तरह से। ओके सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा है वो कलेक्शन होता है, ओके सीक्वेंस होता है आपके प्रिमिटिव डेटा का। ये डेफिनेशन भी ट्रू होगी इन टर्म्स ऑफ पाइथन। तो जो पाइथन में आपके प्रिमिटिव डेटा है वो कौन कौन से हैं और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है वो कौन कौन से हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस चीज को। जो प्रिमिटिव डेटा है सबसे पहले वो देख लेते हैं, वो है पाइथन नंबर्स, आफ्टर दैट स्ट्रिंग एंड बुलियन। पाइथन नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन। नंबर भी काफी कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर में आपका क्या क्या आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। एंड बुलियन, बुलियन क्या था आपका, आइदर ट्रू और फॉल्स।
ट्रू और फॉल्स, उसे आप 0 1 से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट इन्हें प्रॉपर नाम दिया गया है क्या, बुलियन। तो हम क्या लेंगे, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग। सो गाइस अगर मैं बात करता हूँ सी और जावा की, तो सी और जावा में जो स्ट्रिंग था वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था, और कैरेक्टर क्या था आपका, प्रिमिटिव डेटा टाइप था। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रिंग क्या है और कैरेक्टर क्या है। अगर मैं बोलता हूँ ए इज योर कैरेक्टर, और जो सेट ऑफ कैरेक्टर अगर मैं मिला के बनाऊं तो वो क्या बन जाता है, मेरा एक स्ट्रिंग बन जाता है। बेसिकली अगर सी और जावा की बात करा जाए तो वहां पे स्ट्रिंग जैसी कोई चीज एक्चुअल में नहीं थी। हम क्या करते थे, जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स एरे में पुट कर देते थे, तो वो क्या मेरी एक स्ट्रिंग कहलाती थी। सेट ऑफ कैरेक्टर कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इन एन एरे इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ये उसकी डेफिनेशन होती थी। सी में लो या आप जावा में लो वहां पे। बट पाइथन में ये क्या है, एक आपका प्रॉपर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। पाइथन में कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो भी है, अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी ले रहे हो तो वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग मानी जाती है। तो ये कैसा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है पाइथन का, विच इज योर स्ट्रिंग। तो गाइस अगर मैं इंट की भी बात करूं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इंट भी क्या था वहां पर, एक ही नहीं मल्टीपल टाइप के इंट थे, जैसे कि स्मॉल इंट, ओके, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, डबल, ये सारे इंटीजर के ही टाइप थे। क्या होता था, अगर बड़ी वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं डबल इंट ले लेता था या लॉन्ग इंट ले लेता था। लाइक अगर मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है तो मैं शॉर्ट इंट में, अगर 4 डिजिट 8 डिजिट का है तो मैं लॉन्ग इंट पे स्टोर कराता था। बट पाइथन कैसा डायनेमिकली टाइप्ड है। पाइथन में सिर्फ एक ही है जिसका नाम है इंट। अगर आप उसमें बड़ा वैल्यू डालोगे, लाइक आप 10 डिजिट का कोई नंबर डालोगे, वो अपना साइज खुद से एक्सपेंड कर लेगा। अगर उसमें 1 डिजिट का नंबर डालते हो तो वो खुद से ही अपने साइज को ऑप्टिमाइज कर लेगा, क्योंकि पाइथन का जो आपका मेमोरी और ये रिसोर्स एलोकेशन है वो काफी अच्छा है। ओके गाइस, सो ये क्या थे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ जाते हैं वो कौन कौन से थे आपके पाइथन में। मैंने क्या बोला था, नॉन प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, कि जो कि किसके बिहाफ पे बने, आपके प्रिमिटिव के बिहाफ में, या फिर डिराइव्ड है, या फिर क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन वन वन स्ट्रक्चर। ओके, तो जो पहला स्ट्रक्चर है उसका नाम है लिस्ट, LIST, लिस्ट। ओके, लिस्ट क्या करती है, अपने इंटरनल डेटा का कलेक्शन रखती है। अब वो डेटा क्या है आपका, वो डेटा है आपका जो प्रिमिटिव डेटा, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग या बुलियन, इन सारे, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इन डेटा का कलेक्शन अगर आप एक सीक्वेंस में रखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, लिस्ट। इसकी और भी प्रॉपर्टी है बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसका नाम बता रहा हूँ। उसके बाद क्या बनता है आपका टपल। टपल का भी सेम जो कि फिजिबिलिटी आपकी लिस्ट की है वही आपकी टपल की है, बट सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि जो लिस्ट होती है वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, और जो आपकी टपल होती है वो आपकी पैरेंथेसिस में होती है। ये तो मेजर डिफरेंस है। ओके, जो ऑब्जर्व करने वाला डिफरेंस है वो ये है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, और जो टपल है वो इम्यूटेबल होती है। मींस लिस्ट जो है उसे एक आप क्रिएट करने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद उसमें एलिमेंट डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ओके, वो तो आप टपल को भी कर सकते हो, बट बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार लिस्ट बना लिया तो आप उसमें एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो, मतलब उसे चेंज कर सकते हो, चेंजेबल है आपकी लिस्ट। और टपल अगर आपकी एक बार क्रिएट हो गई तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आप ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हो ना उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हो। ओके, तो दो तो आपके ये हो गए, लिस्ट और टपल। उसके बाद आता है आपका सेट एंड डिक्शनरी। सेट क्या करता है आपका, सेट सेम जो मैथ्स में था। ओके, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। ओके, यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है और म्यूटेबल होता है नेचर में। ओके, और डिक्शनरी क्या होती है आपकी, डिक्शनरी लाइक सेट ऑफ की एंड वैल्यूज। मतलब ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस है आपके, जिसमें आपका कौन सा डेटा आ रहा है जो कि आपका प्रिमिटिव डेटा था। और भी इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, बस अभी मुझे आपको इन्हें इंट्रोड्यूस कराना था कि डेटा टाइप होते क्या है, तो वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। मैं आपको फटाफट इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, आइए देखते हैं। मैं आपको सारे के सारे डेटा अभी फटाफट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। लाइक ए, ओके, ए मेरा क्या है, इंटीजर, बी इज माई फ्लोट, सी मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया हेलो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, डी अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर लेता हूँ तो वो भी क्या होगी, मेरी एक स्ट्रिंग होगी। ओके, ई, ई में मैं क्या कर लेता हूँ आपका, मैंने जैसे कि बोला था कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 78 + 3j, मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू जिसमें आ जाएगी। एफ आपका क्या बच गया, अभी प्रिमिटिव में से आपका यहाँ पर कवर हो गया है इंट, फ्लोट, अभी आपका बुलियन कवर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर अब एक बुलियन भी ले लेता हूँ। तो दिस इज माय बुलियन वैल्यू।
जी में देख लेते हैं गाइस, ये मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल है, ये मेरे आइडेंटिफायर्स नहीं है, तो आपको आइडेंटिफायर वाला कॉन्सेप्ट भी याद होगा। यहाँ पर अब मैं नॉन प्रिमिटिव की तरफ चलता हूँ, तो दिस इज माय लिस्ट। ओके, लिस्ट में मैं कोई सी भी वैल्यू डाल सकता हूँ। इट इज होम क्या है, हिट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ योर एलिमेंट्स। ओके, तो हिट्रोजीनियस कलेक्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ओके, क्या हो गया आपका, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, फिर मैंने एक स्ट्रिंग भी डाल दी है इसमें। आफ्टर दैट योर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, देन बूलियन। ओके, मैं एक और लिस्ट इनटू लिस्ट भी डाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी डाल दी है, उसमें भी कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, तो यही वाला एलिमेंट मैं उठा के उसमें भी डाल देता हूँ। ओके, सो दिस इज माय लिस्ट। ओके, और आफ्टर दैट लिस्ट के बाद मैंने क्या बताया था आपको, ट्यूपल। ओके, टपल। तो टपल क्या है आपका, देखते हैं। बस आपको एक चीज चेंज करनी है यहाँ पे, वो क्या है आपकी चेंजेबल, आपका यहाँ पर क्या आएगा, पैरेंथेसिस। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस। तो देखो जो मेरा ये टपल है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, एक लिस्ट कंटेन कर रहा है अपने इंटरनली, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। आफ्टर दैट आपका सेट, सो दिस इज योर सेट। मैंने लिखा 1, 2, 3, 1 फ्लोट कॉम्प्लेक्स। गाइस जे इज फॉर जियोटा, आपकी इमेजिनरी वैल्यू है, और बाकी अगर आप इसमें भी पूरी की पूरी लिस्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट लास्ट योर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी देख लेते हैं कैसे बनाना है। ये क्या होता है आपका, सेट ऑफ की एंड वैल्यूज। तो जैसे कि मैंने की बनाई ए, इसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ, बी भी एक की बनाई मैंने, उसमें एक फ्लोट वैल्यू डाल दी, और मैं इंटीजर वैल्यू को भी की बना सकता हूँ। तो देखो 12 को मैंने की बनाई यहाँ पर, और यहाँ पर भी अब मैंने क्या करा, एक वैल्यू डाल दिया है। ओके, सो गाइस बस आप एक ही चीज को की नहीं बना सकते हो, सीक्वेंस को। लाइक सीक्वेंस क्या, आपका लिस्ट, टपल, इन सबको आप क्या नहीं बना सकते हो, एक नॉर्मल सा, आप एक नॉर्मल सा की वैल्यू नहीं बना सकते हो। तो गाइज अगर कोलन की जो इधर दिख रही है वो की है, और कोलन की जो इधर दिख रही है आपकी वो क्या है, वैल्यू है। और ये जो की और वैल्यू का पेयर है वो किससे सेपरेट हो रखा है, कॉमा से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर सिंपल डिक्शनरी। अब हम देखते हैं इन्हें प्रिंट करा के, और इनका टाइप प्रिंट करा के कि भाई मेरे पास आउटपुट में क्या आता है। टाइप से तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। तो सबसे पहले क्या है, ए है, तो यहाँ मैंने मैसेज पास करा कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और फंक्शन का यूज करा मैंने टाइप ए। ओके, सो गाइज मेरी ये आइडियली भी सजेशन देती है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपने देखा होगा, तो एक नीचे बॉक्स सा बनाया था, वो क्या देती है, सजेशंस देती है कि आप इसके इतने पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। तो अभी मुझे वो पैरामीटर्स यूज नहीं करने, अभी मैं क्या सिंपल सा अपना कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने सी, तो इसी तरीके से मैं जितने हैं सारे के सारे राइट कर लूंगा। ओके, सारे के सारे राइट करने के बाद मैं अपने कोड को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा। सो फ्रेंड्स मैंने अपना पूरा कोड यहाँ पे देखिए राइट कर लिया है। ओके, हर कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, मतलब जितने भी मैंने स्ट्रक्चर ऊपर बनाए थे, जो भी मैंने अभी आपको बताया था, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर प्रिंट कराए हैं, प्लस उनका टाइप प्रिंट कराया है। तो मैं आप कोड एग्जीक्यूट कराता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा। तो मैंने अपना मॉड्यूल रन करा और आउटपुट में मुझे ये मिला। तो ये तो मेरा लूप तक था। उसके बाद देखो मुझे ये स्ट्रक्चर मिला कि ए में मेरा क्या था, 8 विच इज इंटीजर, बी में फ्लोट, सी में हेलो विच इज स्ट्रिंग, एस में, डी में एक कैरेक्टर था एस, बट वो उसे कैरेक्टर नहीं दे रहा है, वो स्ट्रिंग दे रहा है। अगर सी या जावा होती तो इसे क्या बताता, हो कैर बताता। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है, ये बूल से बिलोंग कर रहा है। ये आपकी लिस्ट है, क्यों है लिस्ट, क्योंकि ये आपके क्या लिखे हैं देखो, आपके स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप कोई भी सीक्वेंस डालते हो वो आपका क्या कहलाएगा, लिस्ट कहलाएगा। लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। ओके, और कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। ये दो प्रॉपर्टी है किसकी, लिस्ट की। उसके बाद आती है आपकी टपल। ओके, लिस्ट एंड टपल बोथ आर सेम, हर प्रॉपर्टी सेम है, बट दो चीज डिफरेंट है। क्या, ये पैरेंथेसिस से स्टार्ट और एंड होती है, और ये कैसी होती है, इम्यूटेबल इन नेचर, मतलब बनने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमें इन सब के अभी यूटिलिटी मेथड्स पढ़ने हैं फर्दर। तो अभी के लिए बस आप इनकी ये दो प्रॉपर्टीज याद रखो। आफ्टर दैट योर सेट। सो गाइस सेट में देखो कितने एलिमेंट है, बहुत कम एलिमेंट है, 1 2 3 4 और फिर हेलो लिखा हुआ। बट अगर यहाँ देखोगे तो मैंने सेट में क्या क्या डाला था, 1 2 3, फिर से 1 डाला था, फिर से, तो देखो हेलो एक बार, दो बार हेलो, ट्रू ट्रू दो बार। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने रिपीटेड एलिमेंट लिए थे, बट आउटपुट में क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं, सारे एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं। ओके, तो क्यों आ रहे हैं वो, क्योंकि आपका जो
सेट है वो क्या करता है, यूनिक एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अब आपने अगर ऑब्जर्व करा होगा तो मैंने 2 बार ट्रू लिया था, बट ट्रू तो एक भी बार नहीं आया है सेट में। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रू की जो ऑफिशियल वैल्यू होती है वो होती है 1, और मैंने यहाँ पर 1 भी ले रखा था, तो इसी वजह से ट्रू नहीं आया है। अगर मैं यहाँ से 1 रिमूव कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट मैंने यहाँ से 1 रिमूव करा और एक 1 ये था मेरे पास। अगर ये दोनों 1 यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट में ट्रू आएगा। तो देखो इस बार मेरे पास यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ओके, गॉट इट। और ये भी आपका हेट्रोजीनियस एलिमेंट कंटेन करता है, प्लस म्यूटेबल होता है ये। ओके, याद रखिए ये प्रॉपर्टीज। एक और वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें सारे डेटा टाइप्स की प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया गाइस, वो इस वजह से क्योंकि काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करनी थी। उसके बाद क्या था आपका, देखिए एट लास्ट योर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या था, सेट ऑफ की एंड वैल्यू। ये की है ये वैल्यू, कोलन से इधर वाला की और इधर वाला वैल्यू होगा। गॉट इट। ये भी आपकी की वैल्यू पेयर है, और सेपरेट किससे कर रहा हूँ मैं, इसे कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये की है और ये वैल्यू है। आप सोच रहे होंगे इंटीजर की में मैंने एक इंटीजर वैल्यू कैसे असाइन करा दी, तो ये डिक्शनरी की फंक्शनैलिटी है। एक्चुअली में दिस इज योर मेमोरी लोकेशन, वो आपके मेमोरी लोकेशन का पार्ट है। जो 12 लिखा है यहाँ पे जो कि की को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक आपकी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये भी हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, ये क्या थी आपकी DICT डिक्शनरी। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये चीजें होती क्या है, इंडेंटेशन रूल क्या होता है आपका, आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये पाइथन के सारे डेटा टाइप्स हैं जितने भी होते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है रेंज और एक होता है नन। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बाकी जो भी था मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट एरे पाइथन में नहीं होते, एरे के लिए अलग लाइब्रेरी बनाई गई है जिसका हमने नाम दिया numpy। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा टाइप्स एंड इंडेंटेशन रूल। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे कुछ इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं अभी यहाँ पर भी फ्लैश करा दूंगा। इसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन है ही है आपके लिए, आप उसमें मुझे बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। टिल देन, थैंक यू गाइज।